हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 6.2 कौन सी लाइंस एंड एंगल सीबीएसई चैप्टर नंबर 6 होगा, क्लास 9 की मैथ्स है। ठीक है, अभी देखो मैंने 6.1 भी आपको करवा दिया, नहीं देखा ही है तो जल्दी से जाकर के उसको देखो और जाकर के सॉल्व करो सारे के सारे सवाल। और इन दोनों सेशंस को देखने से पहले 6.1 और 6.2 को, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे सवाल करना आपके लिए, क्योंकि उनमें मैंने पूरा का पूरा बेस समझा रखा है। कौन से एंगल होते हैं, कैसे एंगल होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब कुछ उसमें बता रखा है। तो जा करके देखो फटाफट। अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या है। सवाल में बोला है इन फिगर 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ और y रेशियो y/z इक्वल टू 3:7 दे रखा है। ठीक है, 3:7 दे रखा है। फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें ये क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है रेशियो में। अब देखो रेशियो में दिया हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको x मान लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट, दूसरा मार्कर लेता हूँ, लेट द y एंड z बी 3x एंड 7x। ठीक है, अभी हमने इसको ये ले लिया। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ देखो हमारा जो ये y है, y जो है वो कितना है, अगर एंगल y देखा जाए तो ये कितना बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा 3x। ठीक है, और हमारा जो z है वो कितना बन रहा है हमारा, ये बन रहा है हमारा 7x। ठीक है, अब देखो ये वाला 7x है तो यहाँ पर ये भी 7x होगा, क्योंकि देखो अभी क्या करना है आपको, इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ। अभी देखो यहाँ पर ये और ये भी 7x हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी 7x होता है। ये वाला एंगल क्यों होगा, क्योंकि बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा एंगल z है, मतलब कि जो हमारा एंगल यहाँ पर ये जो z दे रखा है, z बराबर मैं क्या कह सकता हूँ, x हो सकता है। किससे होता है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, z बराबर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, z बराबर हो जाएगा x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये वाला x है और ये y है, हमें निकालना है मात्र x। x कैसे निकालेंगे, देखो जब लाइन के, मैंने क्या बोला, जो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो पैरेलल लाइन पर दो पार्ट में, मतलब दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, एक ही साइड में जब दो एंगल बनते हैं ना इस तरीके से इंटीरियर, तो उन्हें क्या बोलते हैं, को इंटीरियर बोलते हैं, या तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोलते हैं, जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा इसमें, बाय कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। को इंटीरियर भी बोल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, x की जगह दे रखा है 7x प्लस 3 और ये दे रखा है हमें 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखो इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया बेटा, 7 3 10, x बराबर 180। x को खाली छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री अपॉन में 10, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया 18। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एंगल x की वैल्यू क्या है, इस वाले की एंगल x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, x की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 7x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 इंटू 18 करेंगे, क्या होगा 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 126 डिग्री। समझ में आया, x की वैल्यू आ गई बेटा 126 डिग्री। ऐसे ही हम आगे भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है सवाल हमारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कर सकते हो आसानी से। देखो अगर आपसे y की बोली जाए तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर इतना तो हमारा सवाल हो ही गया है। ठीक है, लेकिन अगर हमें z की वैल्यू बोली जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी इतनी हो जाएगी, क्योंकि x की 126 है तो ये भी y की 126 हो जाएगी। और बाकी 18 की आप तो, हाँ 18 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 3 54, वो आ जाएगी y की वैल्यू। समझ में आया आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इन फिगर 6.4 AB पैरेलल टू CD, EF पैरेलल टू CD
एंड जी डी इक्वल्स टू 126 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल, ये वाले कुछ एंगल्स हमें निकालने हैं। ए जी ई, देखो हमें क्या दे रखा है, जी ई डी दे रखा है 126, मतलब कि जी ई डी, ये मैं जो ब्लू पेन से यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। ये क्या दे रखा है, 126 दे रखा है, ठीक है। और देखो जो हमें निकालना है मैं उसे रेड पेन से मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। देखो ए जी ई मतलब क्या है, ए जी ई ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और जी ई एफ क्या हो गया, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 3 एंगल्स फाइंड आउट करना है, काफी ज्यादा इजी होने वाला है क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। सबसे पहले मैं निकालता हूं इसमें ये वाला एंगल, ठीक है। ए जी ई किस तरीके से निकालेंगे, ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ, ये जो परपेंडिकुलर है ना इसको भूल जाओ। अब जरा समझो, यहां पर ये लाइन ऐसे बन रही है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये वाला पूरा एंगल इसको हटा दिया तो ये वाला पूरा एंगल 126 है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 126 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आसानी से आप कह सकते हो, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई। यहां पर सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 है हमारे पास डिग्री, जो कि गिवन कर रखा है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, ये जब ये वाला एंगल इसके बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 126 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना बेटा। अब देखो ये वाला एंगल हमारा आ चुका है कितना बेटा, 126 डिग्री। अभी हमें क्या निकालना है, एंगल जी ई एफ निकालना है और एंगल एफ जी ई निकालना है, ठीक है। चलो पहले जी ई एफ निकाल लेते हैं, जी ई एफ मतलब कि ये वाला एंगल निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब जरा ध्यान देना बेटा कि यहां पर आपको पता है जब ये परपेंडिकुलर लाइन होती है तो एक तरफ के मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, ये जो एंगल बन रहा है यहां पर 90 डिग्री का बन रहा है, और बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा 126। तो यहां से लेके यहां तक का पूरा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के क्या बन रहा है 126। 126 में से 90 घटा दोगे तो सिंपल 36 डिग्री आ जाएगा आपका। तो इसको करके भी देख लेते हैं। तो देखो एंगल जी ई एफ, एंगल जी, देखो यहां करते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इक्वल टू हमारे पास, ऐसे नहीं इधर लिखते हैं ना, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई एफ ये वाला हो गया, फिर ये वाला क्या एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री। दोनों को जोड़ करके जी ई एफ हमें निकालना है ना भाई। देखो एंगल जी ई एफ प्लस ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये वाला हमें दे रखा है ना भाई। देखो एफ ई डी इतना जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री है, ठीक है, इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। देखो एंगल जी ई एफ 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इधर शिफ्ट हो जाएगा जब ये, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 36 डिग्री। समझ में आया, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर है, आसानी से कर सकते हो। 2 एंगल निकाल चुका हूं, तीसरा एंगल आप मुझे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में किस तरीके से निकाल पाओगे। एंगल एफ ई जी, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई मतलब कि ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, है ना। देखो ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई लीनियर पेयर से, ये वाला सिंपली 180 डिग्री होता है, आपको पता है लीनियर पेयर का सम। देखो क्या होता है, एंगल ए जी ई, क्या करेंगे हम यहां पर, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है, बाय लीनियर पेयर। क्लियर है बेटा, बाय लीनियर पेयर, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाय लीनियर पेयर हम कह सकते हैं आसानी से। और देखो यहां पर एंगल ए जी ई मुझे क्या दे रखा है 126 डिग्री दे रखा है, ठीक है, प्लस एंगल एफ जी
ई, ठीक है, इक्वल टू क्या है बेटा 180 डिग्री है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब यहां पर इक्वल टू एंगल एफ जी ई, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 54 बचेगा। क्या बचेगा बेटा 54 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया आपको, कर सकते हो बड़ी आसानी से बेटा। 54 डिग्री इसका आंसर हो गया है। इस तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन भी, समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट कर सकते हो। और मैं एक चीज बताऊं, मैथ्स को करने का तरीका टीचर आपको जब ही नंबर देगा जब आपका सब कुछ सीक्वेंस में होगा। देखो सारे इक्वल टू एक लाइन में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से करने आपको सवाल को, समझ में आया। सफाई से करो ताकि एग्जामिनर देखते ही आपकी कॉपी को खुश हो जाए कि भाई बच्चे ने समझदारी से और अच्छे से काम कर रखा है, इसके तो पूरे नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, मतलब कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है तो एंगल पी क्यू आर दे रखा है हमें 110 डिग्री, ये दे रखा है यहाँ पर कि ऐसे ही आर एस टी दे रखा है हमें, आर एस टी कितना दे रखा है 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, मतलब कि क्यू आर एस ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पर हिंट भी दे रखा है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी। ये एस टी के हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो कैसे करेंगे, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये लाइन हमने क्या करी है बेटा, ड्रॉ करी है ये वाली, ठीक है। ये जो मैंने यहां रेड पेन से करी हुई है, ठीक है। तो यहां इसको इस तरीके से लिख देंगे। अभी देखो ये मैंने लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है, एस टी। इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है, कुछ भी नाम दे लो इसको, एक्स और वाई हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पर इस सवाल को देखो किस तरीके से करेंगे। अब जरा यहां देखो, अब मुझे क्या निकालना है, बीच वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये वाला और ये वाला एंगल मुझे मिल जाए तो इन दोनों में से, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा के निकाल दो लीनियर पेयर से। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है, तो इन्हें को इंटीरियर एंगल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता मैं। तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एंगल पी क्यू आर, क्या लिख सकता हूँ बेटा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एंगल क्यू आर एक्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाय को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल से मैं आसानी से लिख सकता हूं इसको। देखो एंगल पी क्यू आर क्या दे रखा है, 110 दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है बेटा 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल क्यू आर एक्स 180 डिग्री माइनस इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो 110 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू इसमें से क्या बच गया हमारे पास 70 डिग्री। क्लियर है, एंगल क्यू आर एक्स मेरे पास क्या है बेटा 70 डिग्री आया है। क्लियर है, तो अब ये वाला देखो किस तरीके से होगा हमारा, यहाँ पर देखो सिंपली ये भी को इंटीरियर ही बन रहा है, तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई कह सकता हूं मैं आसानी से को इंटीरियर। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है ना। अब ये हो गया आर एस टी। अब देखो एंगल आर एस टी क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा प्लस एंगल एस आर वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। एस आर वाई ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर एंगल एस आर वाई को यहीं छोड़ूंगा मैं, 180 डिग्री में से इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस में आ जाएगा यहाँ पर 130 डिग्री। क्लियर है, इक्वल टू इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा मेरा 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आया आपको, 50 डिग्री ये आ गया, एंगल एस आर वाई आ गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये वाला हमारे पास जब 50 डिग्री आ गया है तो इन दोनों का सम करके, मतलब तीनों का सम करके मैं क्या कर सकता हूँ 180 डिग्री में से घटा सकता हूँ आसानी से सिंपली। तो देखो किस तरीके से करेंगे अभी हम यहाँ पर। ठीक है, जरा ध्यान देना इधर, ये देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, एंगल पी क्यू आर ये वाला तो लिखना, ये वाला लिखना है एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्या दे रखा है हमारे क्यू आर एक्स
प्लस एंगल एस आर वाई लिखता हूं मैं, क्या रखता हूं, एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एक्स एंगल पी क्यू आर एस, ठीक है, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे हो जाएगा बेटा, बाय लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर एंगल क्यू आर एक्स, एंगल क्यू आर एक्स कितना है हमारा 70 डिग्री आया है, प्लस एंगल क्यू आर एस, क्यू आर यहां पर एस है ये, ठीक है, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, जो एंगल एस आर वाई है वो कितना है हमारा 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अब देखो 70 50 कितना होता है हमारा, 70 50 120, यहां पर क्या करूंगा मैं, यहां पर लिख दूंगा मतलब 120 को इधर शिफ्ट भी कर दोगे आप, एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 120 लिखोगे यहां पर डिग्री, है ना, और ये कितना आ गया, एंगल क्यू आर एस बराबर 1 नॉट 1 ओनली ऑन 60 डिग्री। समझ में आया आपको, 60 डिग्री इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको, इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो इसको, ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है सवाल, वैसे इतना लेंदी भी नहीं है, लिखने में है, वरना तो ये बातों बातों में भी सवाल हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको तो सॉल्यूशन करके दिखाना है ना एग्जाम में। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंगल पी ए क्यू दे रखा है हमें 50 डिग्री और ये वाला दे रखा है हमें 127 डिग्री, हमें फाइंड एक्स वाई करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सिंपल देखो हमारा यहाँ तो ये 50 है, एक्स तो 50 हो ही जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर एंगल ए पी क्यू बराबर हम क्या कह सकते हैं, एंगल एक्स कह सकते हैं अपना वाला, ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ए पी क्यू दे रखा है हमें कितना 50 डिग्री दे रखा है, ये क्या कर रखा है गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल x बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, पहला एंगल आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं y। अब देखो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 127 है तो ये पूरा भी 127 ही होगा, ये 50 है तो 127 में से घटा देंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस वाई बराबर 127 डिग्री हो जाएगा, किससे बेटा, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर आपको ये एंगल्स नहीं पता ना तो आप जाकर के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस तरीके से होगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा y बराबर 127 डिग्री, ठीक है। अब 127 डिग्री यहीं रहेगा, y को मैं खाली छोड़ूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा -50 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरा 77 डिग्री, समझ गए, y बराबर आ गया 77 डिग्री। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इजी से कर लेंगे आप। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस वाली एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा, बाकी आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से हमें इसकी फिगर दे रखी है, तो हमें हमसे पूछा है कि भाई हमें पहले बोला है कि जो ये P और Q है दो, ये है ना, ये मिरर है, क्या है ये फ्लैट मिरर है, ठीक है, ये दोनों मिरर हैं। अब इन मिरर पे क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट जा रही है, जिसमें ए बी जा रही है और यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके क्या कर रही है, यहाँ पर सी डी बन के जा रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें बताना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी है या नहीं है, ठीक है, ये वाली बात हमें बतानी है। तो देखो आपने साइंस में पढ़ा होगा कि भाई जब कोई भी हमारा समतल दर्पण मतलब कि हमारा प्लेन मिरर होता है, तो उस पर अगर कोई भी एक रे जाती है ना, और फिर उससे वो रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट होती है, आने वाली को इंसिडेंट और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। ये दो रे होती हैं, ठीक है, और इन्हीं के बीच में बनती है एक नॉर्मल, क्या बनती है बेटा, नॉर्मल, जिसमें ये दो एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, ये वाले दो एंगल बनते हैं, एंगल आई और एंगल आर। ये दोनों क्या होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं इस तरीके से ऐसे, ठीक है, तो ये वाला एंगल ये है और ये वाला, ये दोनों मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, ठीक है, इसको 3 मान लेता हूं और इसको 4 मान लेता हूं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
जब ये दोनों बराबर होंगे, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मारता हूं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये। तो अगर ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो अब इसको करते हैं हम लिख करके, देखो हम क्या कह सकते हैं यहां पर सिंपली कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4, ठीक है। ये वाली बात है, ये क्या है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप कह सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि अब देखो जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो मैं यहां पर क्या कह सकता हूं, एंगल ए बी सी क्या हो गया हमारा एंगल, अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ता हूं और यहां पर एंगल 3 और प्लस एंगल 4 को जोड़ता हूं, तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ए बी सी बनेगा, एंगल ए बी सी बनेगा, एंगल डी सी बी बनेगा, एंगल डी सी बी बनेगा। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इससे बनेगा ये, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर है तो ए बी पैरेलल टू सी डी में कह सकता हूं, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से, काफी ज्यादा आसान एक्सरसाइज थी, ठीक है। ओल्ड बुक में थोड़ा इसमें डिलीटेड भी हैं कुछ क्वेश्चंस, बाकी न्यू बुक से मैंने करवा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।